ओम शांति। 11/3/71 परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहें लगा सकें। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदाकाल बनाने का प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है? क्या कहा? क्या प्रयत्न करना है सदाकाल का? क्या थोड़े काल का? व्यक्त में अव्यक्त। जैसे यहाँ भट्टी व मधुवन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। प्रैक्टिस चल रही है। कर्म करते हुए भी ये अभ्यास बना रहे। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। माना आदत पड़ जाए, चलते फिरते उठते बैठते अव्यक्त में रहने की आदत पड़ जाए। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। यहाँ तो नहीं है कोई ऐसा? क्या? कैसा? कैसा? यहाँ तो नहीं कोई? क्या कहा? कैसा? यहाँ तो नहीं ऐसा कोई? नहीं समझ में आया ना? आया? आना कुछ तो बोलो, हम दोबारा पढ़ें फिर। मैं क्या करूं? मेरी आदत है। हाँ, योग युक्त अवस्था में सब आदतें खत्म हो जाती हैं या रहती हैं? पूछा। इतना पुरुषार्थ करते हुए, इतना पुरुषार्थ तो कोई करता होगा? इतनी मेहनत कोई और करता होगा? इसलिए बाबा ने पूछा। इतना पुरुषार्थ करते हुए जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है? क्रोध क्यों किया? कोमल क्यों बने? कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व अभ्यास की आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए यह अभ्यास, यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कैसी होती आदत? छूटती है? छोड़ना चाहे तो छूटती है? पूछा बाबा ने, बताओ। किसी को ये आदत छूटती है? छूट जाती है सहसा से। तो फिर जब ये आदत पड़ जाएगी अव्यक्त स्थिति में रहने की, तो छूटेगी ये? है? चली जाएगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। कौन सी अदालत? हाँ, जो अदालत सामने आने वाली है उसमें जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो, क्या यह आदत नहीं डाल सकते? कैसी आदत डालनी है?
कैसी? कैसी आदत डालनी है? हाँ, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद में रहने की। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुवन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना, जब यह प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो यह प्रैक्टिस की हुई चीज़ क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। आदत पड़ जानी चाहिए, संस्कार में आ जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी, फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी, इसीलिए रुकी हुई हैं। प्रकृति का आपदाएं शुरू हो जाएंगी जब ये नेचर में आ जाएगा, नेचुरल प्राकृतिक हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा आपका। अव्यक्त स्थिति में रहने का प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो जाएंगे। आपकी नेचर ना बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं किस लिए रुकी हैं? अभी आप अव्यक्त नहीं हुए, आपके नेचर में नहीं आया है, संस्कार नहीं बना। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वयं स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। वैसे तो 18 में खोल देना था बाबा को पर्दा, हाँ, तो बाबा को लेट कर दिया। अब कब खोलेगा बाबा पर्दा? और लेट करेंगे 28 में? कब बोलो? हैं? हाँ, इसको मालूम है कब खुलेगा पर्दा। पक्का 1 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, मना उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण के तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। बाबा ने भी एक मुरली में बताया था ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। पीठ करना माना किनारा करना। लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ, मुंह उस तरफ कर देते हैं, तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय क्या हो जाता है? करनी है पीठ, हो क्या जाता है? मुंह हो जाता है। हाँ, आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक जाते हैं। तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। पहुंचेगी तो सही, लेकिन क्या होगा? देरी हो जाएगी। कुमारों की भट्टी है ना, लो कुमार तो एक भी नहीं बैठा। लेकिन कोई तो है, किसी की तो है, भट्टी नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें। आपके लिए नहीं है।
तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। कौन सा है? हाँ, कुमार सीताएं होते हैं, सीता होते हैं। अच्छा, माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है, मालूम है? कौन सा बताओ कुमारों? कौन सा याद है? और कुमारों का, 4 कुमारों में सनत कुमार, उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार के रूप में ही दिखाते हैं। हाँ, जितना छोटा होता है उतना ही पवित्र होता है। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर होता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही ना हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्टी में इसलिए आए हो ना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंधों से न्यारा बनेंगे, तब देवी परिवार के, बाप दादा के, सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति से भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते हैं। आप कहीं दूर रहने लगो और लंबे समय के बाद मिलो, 1-2 साल के बाद, तो ज़्यादा स्नेह बढ़ता है या कम हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं तो इतने प्यारे नहीं होते। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना। बाहर से न्यारा क्या होता है? बाहर से न्यारा क्या होता है? हाँ, क्या मतलब? अगर हम किससे बातचीत करेंगे, इनसे थोड़ा और बातचीत, तो हमारा चार्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हैं? कमरे में जाके बैठ जाओ, एकांत में, चार्ट बैठ जाएगा। ऐसे सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। रहना भी सब में है, लेकिन एकदम डिटैच, कोई लेना देना नहीं। हंसते रहो ऊपर से, ऐसे उनको ही अच्छा लगे, अरे आजकल बहुत हंस रही है खूब, लेकिन अंदर से एकदम मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। कितना उल्टी बात। दुनिया में क्या होता है? न्यारा बनने वाले तो न्यारे हो जाते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ जितना न्यारा बनेंगे उतना सबका प्यारा बनेंगे। तो कौन सी मेहनत करनी है यहाँ पे? न्यारा बनने की मेहनत। वही न्यारा नहीं कमरे में जाके बैठ गए। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है
तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं तो प्यारे बनने के बजाय परेशान हो जाते हैं। यह अनुभव तो सभी को होगा। सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदाकाल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? कभी ना कभी किया है ब्राह्मण परिवार में? नहीं किया? नहीं किया? किया? अपने को योगी कहलाते हो। जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो तो यह अनुभव नहीं किया है, यह हो नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। योगी अर्थात यह योग्यता है, तब योगी हैं। कौन सी योग्यता है? बस न्यारे। हाँ, न्यारे और प्यारे। नहीं तो फिर आपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। कठिन राजयोगी या सहज राजयोगी? पक्का सहज मना झाड़ू पोछा उठते बैठते हैं, लगन लगी। दुनिया वाले कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने साधारण काम करते हुए भी स्थिति एकदम टॉप की, जो कोई कल्पना भी ना कर सके। स्टूडेंट तो हो ना। स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, यह हो नहीं सकता। हाँ, यह ज़रूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदाकाल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, यह फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हों का अनुभव सदाकाल अल्पकाल का नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जितना संगम युग पे वर्षा मिला उतना ही ब्रॉड ड्रामा में। जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे। तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है ना। ये कौन सी भट्टी शुरू हो गई आज बिना बताए? हाँ, हद कर दे इन्होंने। अभी भूसा ढोना है, कितने काम करने हैं। उधर रोड बन रही है, पूरा जाके लोहा लंगड़ उठाना है, इनको भट्टी सूझ रही? बताओ। अंदर नहीं, वही भट्टी करवाना है। भूसा भी ढो और भट्टी भी करो। भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए ना देवी? भूसा भी ढो और ये गर्दन पूरी हिलाई अब तो। दूसरों के लिए ठीक है। भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कितना सुंदर बोला बाबा ने। भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहाँ तो करने के लिए आए हो ना, अब देखना है जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। विकारों का कुछ मालूम होता है? कोई लेना देना नहीं। देखा है ना? अपना याद आता है जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, कोई लेना देना नहीं था। याद आता है? आपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म के बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन के संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है।
होना क्या चाहिए? स्मृति में सहज आ जाने चाहिए या लाना चाहिए? हाँ, सहज होना चाहिए। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए साकार रूप में ब्रह्मा बाबा से। ये ब्रैकेट में लिखा है, क्या बोला? साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? किसने बोला ये? शिव बाबा ने बोला। दादी के तन में शिव बाबा है, उन्होंने बोला। शिव बाबा ने बोला ये? अरे ब्रह्मा बाबा ने बोला। क्या बोला? साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? बोलने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? कौन से संस्कार? सत्युग के आदि के संस्कार। मतलब क्या हुआ? प्रजापिता के लिए कौन सा प्रजापिता? ढेर सारे हो गए। उनके द्वारा उनके माना अपने लिए बोल रहे ब्रह्मा बाबा। तो ये क्यों कहते मेरे संस्कार? ऐसा बोलने में क्या दिक्कत? उनको नहीं बोल सकते थे? अरे मेरे संस्कार नहीं देखे आप लोगों ने कि मैं कैसे सत्युग के नशे में रहता था, फिर भी शरीर छोड़ दिया? कह सकते थे ना कि मैंने जो इतना सुंदर पुरुषार्थ किया, सदा बुद्धि में ऐसा ऐसा रहता था। ये नहीं कह सकते थे? बोल क्या रहे हैं? साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? और वाणी भी 71 की है। साकार बाप अभी 71 में मंथन में थे या प्रैक्टिकल में थे? प्रैक्टिकल में। 71 में ही, एक ही साल में। अरे 70 में तो आए ना, तो ये 71 की वाणी है। तो एक साल में प्रैक्टिकल हुआ या मंथन शुरू हुआ? मंथन शुरू हुआ। तो फिर यहाँ तो साकार की बात कर रहे हैं। साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है। चाहते तो हैं लेकिन छिप जाती है। इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट बहुत समय रहने से अपना भविष्य अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है? एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना? यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सेंट अर्थात सार रूप, और इनोसेंट अर्थात माया से बेपरवाह, या परवाह करने वाले। सहज पढ़ाई है ना? सहज है? बाबा पूछ रहे हैं, सहज पढ़ाई है ना? 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। कौन से 2 शब्द? सेंट और इनोसेंट। यह छाप लगा कर जाना। कमज़ोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमज़ोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप।
जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों में, सिर्फ ड्रेस की नहीं, सभी बातों में माना, सभी बातों में माना, अंदर बाहर से, हाँ अंदर बाहर से एक। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल, यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? बाबा अक्सर बोलते हैं कुमारों के लिए, क्या बोलते हैं? कुमार जो चाहें सो कर सकते हैं, जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं। कोई कोई क्या करते हैं, पहले कहते हैं मैं ऐसा करके दिखाऊंगा या ऐसा करके दिखाऊंगी, कह दिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल हो भी नहीं पाता कोई कोई से। इसलिए पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति।